आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे आचार्य ई लर्निंग। और मैं हूँ मनप्रीत और हम कंटिन्यू कर रहे हैं टेंसेस में प्रेजेंट टेंस हम कर चुके हैं। और क्योंकि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो आने वाले सभी टेंसेस के लिए एक बेस बन जाता है, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो चुका होता है कि इसकी पहचान क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगने हैं। तो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पास्ट टेंस को हम बखूबी जानते हैं कि ये है हमारा भूतकाल। और एक बारी समराइज़ कर लेते हैं टेंस को दोबारा। तो टेंस आपके लिए हमने क्या करा था कि हमने 3 टाइप का टेंस आपको बताया था। ये 3 इसके टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें कि हर एक टेंस के ये 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसमें कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पास्ट। बिफोर कमिंग टू पास्ट हम एक बारी हेल्पिंग वर्ब रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर के तो हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट के हम पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट में क्या होता है, इसमें जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम ले रहे थे डू और डज। उसके बाद जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना शुरू किया तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे इज़, एम, आर। उसके बाद जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पर आए, जिसमें चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये पहचान थी, उसमें हमने लिया था हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। उसके बाद आखिरी हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कि हमने हैज़ और हैव में प्लस बीन ऐड किया था। इस तरीके से हमने एक छोटे तरीके से समराइज़ कर लिया है हमारे प्रेजेंट टेंस को। अब पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली हैं वो है डिड, वॉज, वर और हैड। जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर के बारे में ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास्ट टेंस पे। डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट टेंस क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं, भूतकाल, ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये इस समय नहीं हो रही हैं, ये काम ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहला, क्योंकि इसका पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो लेट्स सी दैट। सबसे पहले इसकी पहचान देखनी पड़ेगी हमें। इसकी पहचान क्या होती है, आ, ई, ए, ओ, ता, था, ती, थी, ते, थे। ये जो आ, ई, ए, ओ है, ये आप आसानी से वाक्य में पहचान पाएंगे। लेकिन उस रूल पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये एक स्पेशल रूल यहाँ लिखा हुआ है कि केवल पास्ट इंडेफिनिट ही वो टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ये एकदम यूनिक है, क्योंकि यहीं पर सेकेंड फॉर्म लगती है। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे एक वर्ब है आपकी गो, तो गो वर्ब के अगर हम बाकी की फॉर्म्स देखें तो क्या होगा, वेंट और गॉन, मतलब गो, वेंट, गॉन। ये जो बीच वाली वेंट है ना, ये लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। तो अब इसकी पहचान तो हमने देख ली, और इसके बारे में क्या है कि जो काम हो चुका है, ये पिछली बातें हैं। अब हम आ जाते हैं इसके रूल पे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हमने पढ़ ही लिया है, बहुत आसान है। पहला एग्जाम्पल है हमारा वह गया। इसमें वह गया, यहाँ पे ही वेंट होगा। मैंने कहा, आई सेड। उसने मुझे देखा, ही लुक्ड एट मी। चोर भाग गया, द थीफ रैन अवे। राधा ने गाना गाया, राधा sang a song। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, गाया है, गया है, देखा, ये सब आ की आवाज़ें हैं। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस थे, और सेकंड फॉर्म की वर्ब के साथ ये सेंटेंसेस हो जाते हैं। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि निगेटिव में केवल और केवल हमें डिड नॉट को ऐड करना है। डिड नॉट को हम जैसे ही ऐड करेंगे और हमारा वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की हमारी आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। देख लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्यों आएगी, क्योंकि डिड के साथ सेकेंड थर्ड कोई फॉर्म यूज़ नहीं होती है, डिड के साथ फर्स्ट ही फॉर्म यूज़ होती है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा। आई डिड नॉट लगाना है निगेटिव की जगह, नहीं देखा, सी हिम। नेक्स्ट है मैंने उसे नहीं पहचाना। ये सारा सेंटेंस वही है, बस पहचानने की जगह आ जाएगा रिकॉग्नाइज, क्योंकि पहचानने की इंग्लिश होती है रिकॉग्नाइज। उसे राहुल ने नहीं मारा, राहुल डिड नॉट किल हिम।
तो बस डिड नॉट लगाएंगे और बाकी का सेंटेंस वैसा का ही वैसा रहेगा। सो दैट वॉज ईजी। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। अब यहाँ पर दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहे होंगे आपको कि जब वाक्य में क्या शुरू हो, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। जब वाक्य शुरू में क्या हो तो देख लेते हैं कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगनी है क्योंकि डिड के साथ और कोई फॉर्म नहीं होती है, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। क्या तुमने उससे बात की? डिड यू टॉक टू हिम? क्या बच्चा जोर से रोया? डिड द चाइल्ड वीप? वीप मतलब रोना, लाउडली, जोर से। यह तुमने क्या किया? वॉट डिड यू डू दिस? उन्होंने क्या निर्णय लिया? निर्णय मतलब डिसाइड, तो व्हाट डिड दे डिसाइड। तो ये आपका हो गया, इसमें ये क्वेश्चन टाइप वर्ड भी हो गए। तो क्वेश्चन टाइप वर्ड में क्या है, केवल डब्ल्यू फॉर्म्स, WH फैमिली जो होती है वो आगे लग जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहना है इसमें। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाते हैं। जैसे जो प्रेजेंट में पास्ट कंटिन्यूस था उसमें होता था कर रही है, कर रहा है, कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये है तो पास्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें रूल्स, जो रूल 1 और रूल 2 आपको दिए हुए हैं, एक बारी इस पे हम देख लेते हैं इसको। रूल 1 कहता है कि आई, ही, शी, इट और एक वचन में आपका वॉज लगेगा। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा तो वॉज लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। यू, वी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हमें करना है। तो ये रूल हमें समझ में आ गया कि आई, ही, शी, इट ये सब और सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वॉज लगेगा, और यू, वी, दे और बहुवचन होगा तो वर लगेगा। बाकी कंटिन्यूस में हमें ING तो ऐड करना ही करना है। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो मैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज, रीडिंग वर्ब में ING जोड़ दिया गया है, माई बुक, आई वॉज रीडिंग माई बुक। वह एक मधुर गाना गा रही थी, वह, शी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज अ वर्ब में क्या आएगा, वॉज आएगा। सिंगिंग, सिंगिंग, सिंग वर्ब में ING जोड़ा तो सिंगिंग हो गया अ स्वीट सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। निगेटिव में क्या करना है, निगेटिव में केवल आपको इसमें नॉट जोड़ना है, बाकी पूरा का पूरा रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। गाय घास नहीं चर रही थी, तो क्या करना है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ना है। द काऊ वॉज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, तो काऊ जो गाय है वो घास नहीं चर रही थी, तो काऊ वॉज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। वे बाजार नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू द मार्केट। इट इज़ दैट सिंपल। सो अब इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में वही दोनों केसेस हैं जो पहले हमने पढ़े थे कि अगर वाक्य के आगे क्या लगता है तब क्या होगा और वाक्य के बीच में क्या लगता है तब क्या होगा। तो पहला केस है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गए हैं, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आई, सब्जेक्ट को आना होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या हम बाजार जा रहे थे? क्या हम मतलब वी, यहाँ पर सिंगुलर की तो बात ही नहीं हो रही है, वी की बात हो रही है तो वर लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब वर आगे आ गई, वी गोइंग टू द मार्केट। अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, वी वर गोइंग टू द मार्केट। हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे तो वर वी गोइंग टू द मार्केट। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? मैं मतलब सिंगुलर मतलब वॉज, तो आई वॉज गोइंग विद यू, और क्वेश्चन बनाना है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, वॉज आई नॉट गोइंग विद यू।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं WH टाइप। WH टाइप में कुछ नहीं होता है, केवल आपको WH फैमिली आगे लग जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब और बाकी का सेंटेंस सिंपल रहता है। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, तो वाई वॉज लग गया आपका हेल्पिंग वर्ब। द फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड। जोतने की इंग्लिश होती है प्लोइंग। तो ये बहुत ही आसान रहा। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें कि पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और यहाँ पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। उसमें हमने ये भी किया था खाना खा लिया है, तो ये चीज़ हो गई है। अभी यहाँ पे क्या है, खाना खा लिया था, तो ये डिफरेंस आपका आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी यूज़ हो रही है, हैड यूज़ हो रही है इसमें हेल्पिंग वर्ब। लेट्स सी द रूल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की लगनी ही लगनी है ना, क्योंकि ये है परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद एग्जाम्पल में आ जाते हैं, बारिश हो चुकी थी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है, हैड लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो इट हैड रेन्ड। आसमान में सितारे चमक चुके थे, चमकना शाइन करना, शाइन की थर्ड फॉर्म शोन। आसमान में तारे चमक चुके थे, द स्टार्स हैड शोन इन द स्काई। वह गाना गा चुकी थी, तो गाना गाना सिंग का थर्ड फॉर्म संग, शी हैड संग सॉन्ग। अब जब भी कोई सेंटेंस मान लीजिए आपको इंग्लिश में दिया जाता है और उसमें हैड का उपयोग हुआ है, आप देख रहे हैं कि अरे यहाँ पे हैड का उपयोग है प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो समझना कितना आसान है कि ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं निगेटिव पे। निगेटिव में आप जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट भी वही, हेल्पिंग वर्ब भी वही, बस नॉट लग गया है और कोई भी सेंटेंस में डिफरेंस आया ही नहीं है। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था, दैट बॉय, वह लड़का, दैट बॉय हैड हेल्पिंग वर्ब नेवर गॉन टू स्कूल। नेवर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कभी नहीं। आई हैव नेवर ईटन द आइसक्रीम, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कभी नहीं की बात होगी, तो नेवर का तो प्रयोग होगा ही। उसके बाद वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था, दैट बॉय हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट के लिए नेवर, गॉन गो का गो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू स्कूल। इट इज़ वेरी क्लियर। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, शी हैड नॉट गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म, मी हर बुक, शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। उसके बाद इंट्रोगेटिव आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता है दो ही प्रकार के हैं, एक WH फैमिली है, एक हेल्पिंग वर्ब फैमिली है। तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं डायरेक्ट, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी। अब ये पहले क्या लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, जो कि यहाँ पे क्या होगा, कर ली थी, मतलब परफेक्ट। तो हैड ही टॉक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू यू, हैड ही टॉक्ड टू यू। अब आ जाते हैं क्वेश्चन टाइप वर्ड पे, तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, जो सवाल है, वो सेंटेंस के, वाक्य के बीच में रहता है, तो WH फैमिली का इस्तेमाल होगा। वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स योर सेल्फ। तो जब आप पहचानने लगेंगे तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। आखिरी हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी क्रिया से बीते हुए समय में कार्य जारी रहने का पता चलता है। इसमें कार्य जारी रहने का समय दिया जाता है। जैसे कि आपको ध्यान हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया जाता था। जैसे हम कहते थे कि वो 5 साल से लंदन में रह रहा है, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। इस तरीके से होगा, वह 10 साल से पढ़ाई कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय भी दिया गया है और साथ में परफेक्ट भी है। तो इसका सबसे पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो था उसमें क्या यूज होती थी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, बीन लग जाता था साथ में,
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी हैड, प्लस साथ में बीन जुड़ जाएगा। कंपैरिजन करने से चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं। उसके बाद अफर्मेटिव सिंपल देख लेते हैं क्या होता है। नॉर्मली सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो बीन तो लग ही जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी भी तो लगना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये तो वही रूल है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल पर देखने, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये टिप रिवाइज थी, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था कि फॉर हमारा अनिश्चित समय के लिए लगता है और सिंस हमारा निश्चित समय के लिए लगता है। फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए और सिंस फिक्स टाइम के लिए या डेफिनेट टाइम के लिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। तो सबसे पहले अगर वो 2 घंटे से स्टेज पे गाना गा रही थी तो ये कौन से 2 घंटे हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अनिश्चित बात हो रही है, हमें नहीं पता 2 घंटे कौन से हैं। इसका मतलब फॉर का प्रयोग तो करना ही है, करना सेंटेंस में। इतनी कॉन्वर्सेशन आप खुद से कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर या सिंस होनी है। वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। चलिए ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। शी हैड बीन, सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। सिंगिंग, सिंगिंग क्या कर रही है, सॉन्ग गा रही है, और 2 घंटे से गा रही है तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये सेंटेंस अब करना कितना आसान है, वही चीज़ें लिखनी है, बस थोड़ा सा रूल को ध्यान में रखना है। और जो कि आपने प्रेजेंट अगर वीडियो देखा है प्रेजेंट टेंस का, तो ये कितना आसान हो रहा होगा। तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे। सुबह से याद करने का मतलब है कि इसी सुबह से बात हो रही है, ये टाइम डेफिनेट है। तो यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से अब हम निगेटिव पे आ जाते हैं। पूरा का पूरा रूल वही रहेगा, बस नॉट लग जाएगा। लेट्स सी दिस। पूरा का पूरा रूल वही है। लड़के मैदान में 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो द बॉयज सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। क्यों यहाँ पे? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, इसीलिए हैड बीन के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि अनिश्चित समय है इसलिए फॉर 1 आवर। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में वही चीज़ आती है कि पहले क्या हो और दूसरे बीच में सवाल आए। तो पहले देख लेते हैं जब वाक्य क्या से शुरू होता है। क्या वे 2 दिनों से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? सबसे पहले तो पहचान लीजिए और उसके बाद समझिए कि कैसे ट्रांसलेट करना है। कर रहे थे मतलब परफेक्ट। ट्रेन में यात्रा 2 दिनों से कर रहे थे, यानी कि कंटिन्यूअस, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड। हैड को आगे ले आइए। दे बीन, बीन तो लगना ही था, तो दे हैड बीन होता ना, तो इसीलिए हैड को आगे लाएंगे लेकिन बीन आगे नहीं आएगा। तो हैड दे बीन ट्रैवलिंग होगा ही, क्योंकि ट्रैवल में आईएनजी लगेगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। इन द ट्रेन, ये 2 दिन हमें नहीं पता, ये अनिश्चित है, ये कौन से 2 दिन हैं, तो इसीलिए फॉर 2 डेज। उसके बाद हम आ जाते हैं WH फैमिली में। WH फैमिली में सिंपली उसके बाद क्या लग जाता है? हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। वह 10 बजे से कहाँ सो रहा था? Where had he been sleeping since 10 o'clock? Where had he been sleeping? सब कुछ प्रॉपर प्लेस पे है। WH फैमिली आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ गया, प्लस सिंस फॉर और टाइम आ गया। तो ये बहुत ही आसान है और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आचार्य ई लर्निंग, and we'll meet you in the next video.